आंखें बंद करो और सोचो, एक जगह पे है गुड़ और दूसरी जगह पे है वाइट चीनी, एक जगह पे है वाइट सॉल्ट, दूसरी जगह पे है पिंक सॉल्ट। वाइट सॉल्ट के बारे में आपके दिमाग में आएगा नेगेटिव इमेज इन कंपैरिजन टू पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट इज लाइक शाहरुख खान और अक्षय कुमार, और वाइट सॉल्ट इज लाइक अमरीश पुरी। गुड़ इज लाइक संत महात्मा, वाइट शुगर इज लाइक रावण। इफ दिस इज यू, दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो में हम बात करने वाले एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नेचुरल फैलेसी, और ये वीडियो के एंड तक मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि नेचुरल चीज़ें भी आपके लिए बुरी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड याद रखो कि हमें ये साल के एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हर जगह पे शेयर होना चाहिए। चलो बात करते हैं नेचुरल फैलेसी के बारे में। So please whatever. I want to reach 1 million. पहले नेचुरल फैलेसी क्या है वो समझते हैं। नेचुरल फैलेसी इज द बिलीफ सिस्टम कि अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो वो हमारे लिए अच्छी ही होगी, वो कभी भी कुछ बुरा नहीं कर सकती। एंड अगर कोई चीज़ आर्टिफिशियल है तो वो हमारे लिए बुरी ही है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने अभी वाइट सॉल्ट को घर से हटा के पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करना शुरू किया, बिकॉज पिंक हिमालयन सॉल्ट इज़ नेचुरल, वाइट सॉल्ट इज़ आर्टिफिशियल। बहुत सारे लोग चाय में चीनी बंद करके उसके अंदर गुड़ डालते हैं, हनी डालते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वाइट चीनी आर्टिफिशियल है और गुड़ नेचुरल है, जैगरी नेचुरल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सत्तू इज़ अ बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन कंपैरिजन टू वे प्रोटीन, बिकॉज वे प्रोटीन आर्टिफिशियल है, लैब में बनता है, और सत्तू बेसन में से बनता है, चने में से बनता है, तो हेल्दी है। वेल, मैं आप सब लोगों को इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके मेरे आर्ग्यूमेंट्स करके बताऊंगा कि क्यों सारी नेचुरल चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बुरी नहीं हो सकती। सबसे पहला, अगर सारी नेचुरल चीज़ें अच्छी होती तो भूकंप है, सुनामी है, वॉल्केनोज हैं, ये सारी चीज़ें भी नेचुरल है ना, कुदरती बनाती है। हम कहीं पे भूकंप आ जाए और 300-400 लोग मर जाते हैं तो वाई डोंट वी से कि नहीं तो ये तो कुदरती है, अच्छा है, हम सेलिब्रेट क्यों नहीं करते उस चीज़ को? माई क्वेश्चन इज़ 1। 2, आपके घर में जो पेन किलर्स हैं, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, या आपके घर पे कोई डायबिटिक है तो वो मेटफॉर्मिन या इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है, या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम है जो दवाई खा रहे हैं, मुझे बताओ कि कौन से पेड़ पे उगती हैं? आपके घर के पीछे बगीचे में कोई पेड़ लगा हुआ है जहाँ पे वो पैरासीटामोल की गोली उगती है, कौन सी नेचुरल है? खा रहे हैं, राइट? पेन होता है, दर्द होता है, पेन किलर ज़रूरी है, में खाना पड़ता है। सेम वे में लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल। आप ये वीडियो जहाँ पे देख रहे हो, इट्स अ मोबाइल फोन, इट्स अ ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल थिंग। चिट्ठियों से हम कम्युनिकेट करते थे ना पहले, लेट्स गो बैक, चिट्ठियों से कम्युनिकेट करते हैं। चिट्ठियाँ भी क्यों? चिट्ठियों में जो पेन है वो भी आर्टिफिशियल है, पेपर है वो भी आर्टिफिशियल है ना? पेड़ को काट के उसमें लैब में जाके हमने बनाया। चिट्ठियाँ भी, कबूतर इज नेचुरल, वाई डोंट वी कम्युनिकेट यूजिंग कबूतर? मैं कबूतर के कान में सारी चीज़ें बोलूँगा और वो आपके घर आके आपको सारी चीज़ें समझाएगा। आप गाड़ी चलाते हो अभी, राइट? यहाँ बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, प्लेन में जाते हो ट्रैवल करने के लिए। आपके घर से आपके ऑफिस का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा तो स्कूटी चला के जाओगे आप, राइट? क्यों स्कूटी यूज़ कर रहे हो? नेचुरल वे तो चल के जाना है ना, चल के जाना चाहिए, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, नेचुरल है। वाई आर वी यूजिंग, हम घोड़ा गाड़ी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं हम? वाई? मुझे ये थोड़े काउंटर क्वेश्चंस थे मेरे। डिड यू नो साइनाइड जो है, साइनाइड जो दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है, वो एप्पल जो होता है ना, सफरजन, सेब, उसके सीड में से बनता है साइनाइड। तो एप्पल तो नेचुरल है ना, फिर हम साइनाइड को क्यों बुरा मान रहे हैं? वो मार रहा है ना हमें। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स का पर्पज़ ये है कि कोई भी चीज़ का आपके लिए अच्छा या बुरा होना बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे निर्भर करता है। लेट्स टॉक अबाउट कुछ एग्जाम्पल जो मैंने शुरुआत में बात की थी। वाइट शुगर एंड जैगरी। वाइट शुगर एंड गुड़ दोनों गन्ने में से बनता है। अगर हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं कि भाई प्रोसेस्ड है वो, तो हम सीधा गन्ने के रस को चाय के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? गन्ना प्रोसेस होगा, उसमें से फिर गुड़ निकलेगा, और जो गुड़ वहाँ पे फैक्ट्री में है उसको देख के आप उल्टी आ जाएगी आपको जो गुड़ बिक रहा है अच्छा सा साफ सुथरा क्यूब बना, वो प्रोसेसिंग के बाद ही है। वाइट शुगर इज द प्योर फॉर्म ऑफ शुगर। अगर आप उसको मॉडरेशन में खा रहे हो, आपकी ज़रूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खा रहे हो, तो वाइट शुगर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। गुड़, उसको हेल्दी समझ के गुड़ वाली 10 चाय पी ली, हर मिठाई में गुड़ डल रहा है, हर चीज़ में गुड़ डल रहा है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो गुड़ भी आपको इक्वली नुकसान करेगा, वजन बढ़ाएगा, डायबिटीज़ देगा। सत्तू एंड वे प्रोटीन।
सत्तू चने में से बनता है। चने के 100 ग्राम में 60% से ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, राइट। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कार्ब्स बुरा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें प्रोटीन कम है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सत्तू में से आप सत्तू पाउडर खाने का इसलिए सोच रहे हो बिकॉज आपको प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स नहीं। कार्ब्स आपको चावल, रोटी, उपमा, पोहा, वड़ा, इडली, इन सारी चीज़ों में से मिल रहा है। जो चीज़ की कमी है उसको पूरा करने के लिए आप सत्तू ऐड करने की ट्राई कर रहे हो, राइट। तो आपको ऐसी चीज़ चूज़ करनी चाहिए ना कि जो आपको वो जो चीज़ की कमी है वो दे। आप वो चीज़ें क्यों ऐड कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है? कार्ब्स तो ऑलरेडी आपके खाने में है। आप सत्तू पाउडर इसलिए पीने की ट्राई कर रहे हो बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन है। बट 100 ग्राम आप सत्तू पाउडर खाओगे, चलो रोज़ खाते हो, 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल गया, पर साथ में 60 ग्राम कार्ब्स भी है। क्या आपने बाकी की सारी चीज़ें कम की क्या? वे प्रोटीन आपको 30 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। परसेंटेज वाइज समझ में आ रहा है आपको कितना फ़र्क है? दूसरा, वे प्रोटीन कैसे आर्टिफिशियल हुआ? वे प्रोटीन अगर चलो लैब में बन भी रहा है तो वो आपके आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल या मेटफॉर्मिन के कंपैरिजन में तो बेहतर ही है ना, बट वो नहीं बन रहा है। अगर आपको लगता है कि वे प्रोटीन आर्टिफिशियल है तो आपका दूध में से जो दही, छाछ, मक्खन, पनीर बन रहा है वो भी आर्टिफिशियल है, बिकॉज ये भी दूध की प्रोडक्ट है। आपको नेचुरल फैलेसी में से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। दुनिया इवॉल्व हो चुकी है, हम अभी भी नेचुरल फैलेसी में जी रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है? आपको ही हो रहा है। कोई भी प्रोडक्ट के आके लोग नेचुरल लिख देते हैं और आप अंधे होकर वो चीज़ खरीद लेते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर सही मात्रा में सही चीज़ें डली हैं कि नहीं डली है, वो आपको सही में फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा। यू आर नॉट लुकिंग एट दैट। You have to start applying your logic and come out of this natural fallacy, otherwise आप इन्हीं चक्करों में रह जाओगे कि ये तो नेचुरल ही है, मेरे लिए बेहतर होगा। बेहतर आपके रिक्वायरमेंट, आपके डोजेज के हिसाब से होगा। ये मेरे लिए बुरा आपके लिए आपकी कंडीशन, डोजेज और रिक्वायरमेंट पे होगा। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाई नुकसान है। आप जो नेचुरल पद्धति को फॉलो करते हो आयुर्वेदा, उसमें भी एक प्रिंसिपल है, बिकॉज आयुर्वेदा आपने पढ़ा नहीं है। आपको जो कंटेंट क्रिएटर्स, ये जो अलग अलग मूवमेंट चलाते हैं, जो आयुर्वेदा टीका वीका लगा के बैठ के आपको बता रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी है, आपने आयुर्वेदा नहीं पढ़ा है। आपको क्या पता कि उन्होंने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डिड दे एवर टेल यू कि आयुर्वेदा में देयर इज दिस प्रिंसिपल कॉल अतिमात्रशन? यू हैव टू रीड चरक संहिता टू नो दिस। बट वो कभी वो बताएंगे नहीं। अतिमात्रशन का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो वो आपको मेटाबॉलिक कंडीशंस दे सकती है। बट ये चीज़ कोई समझाएगा नहीं, बिकॉज उनको प्रोडक्ट्स बेचने हैं आपको नेचुरल आयुर्वेदा के नाम पे। यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग आयुर्वेदा इज़ बैड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आई एम सेइंग कि जो चीज़ें लोग गलत कर रहे हैं आयुर्वेदा के नाम से, उनको भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए, आपको मुझे भी क्वेश्चन करना चाहिए। जो भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो, बट इवेंचुअली अगर आपको हेल्दी रहना है तो you have to have a balanced diet of carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, fibers, prebiotics, probiotics and पानी. Try getting it from whole foods जितना हो सके उतना, बट इट डजंट मीन आर्टिफिशियल चीज़ें ख़राब हैं। उनको भी तुम सही तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे अपनी गाड़ी, जैसे अपना एयर कंडीशनर, जैसे अपना पंखा, जैसे अपनी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करो, जैसे आप पेन किलर्स लेते हो, जैसे आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए बहुत सारी चीज़ें, वैसे ही आप सारी चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो। उसको आपको सीखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट माय हेल्प और माय टीम्स हेल्प, हमारे कंसल्टेशन डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई अप्रोच, बिकॉज मैं आपको डाइट प्लान्स नहीं देता, मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता हूँ कि आप अपने आप से न्यूट्रिशन का या हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हो। एक बार आपको मेरी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, देन आई वॉन्ट मेक यू डिपेंडेंट ऑन मी। चेक करो, कुछ भी सवाल हो मुझसे पूछो, एंड वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज आजकल के ज़माने में ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, एंड याद रखो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है।